बहू कहाँ मर गई? शोभा जी ने चिल्लाते हुए कहा। अंदर से आवाज़ आई, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। नंदिनी ने कहा, ला रही हूँ माँ जी। नंदिनी चाय के साथ भजिया भी ले आई। शोभा जी ने कहा, तेल का खिलाकर मारेगी क्या? नंदिनी बोली, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। शोभा जी ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। शोभा जी ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। नंदिनी बोली, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। नंदिनी दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। शोभा जी भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। नंदिनी मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। शोभा जी ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? नंदिनी ने आवाज़ नहीं दी। शोभा जी फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? नंदिनी आई और सामने खिचड़ी रख दी। शोभा जी गुस्से से बोली, ये क्या है? मुझे नहीं खाना, ले जाओ इसे। नंदिनी ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। शोभा जी मुँह बनाते हुए बोली, हाँ तू मेरी माँ बन जा। नंदिनी फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। नंदिनी सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब शोभा जी भी उठ चुकी थी। नंदिनी और पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी तो उमेश भी घर पर था। पूजा शुरू हुई। शोभा जी चिल्लाती हुई, बहू ये नहीं है, बहू वो नहीं है। नंदिनी दौड़ी दौड़ी आती और सब काम करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही नंदिनी ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए नंदिनी के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर शोभा जी चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया कि सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। नंदिनी दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और नंदिनी अकेली फिर भी सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब शोभा जी और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। नंदिनी ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला शोभा जी ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये तो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब नंदिनी बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जागरता का कार्यक्रम रखा गया था। नंदिनी ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ गई। शोभा जी जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। नंदिनी मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर शोभा जी मुँह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। नंदिनी मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उमेश के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उमेश चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो शोभा जी कहती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिर में उमेश की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। उमेश गुस्से में 2 झापड़ नंदिनी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहेंगी, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। नंदिनी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। शोभा जी उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उमेश के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे
कि शोभा जी ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? ज़रा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। वो बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, न सुबह से नाश्ता किया न दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी। जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक गए। अब शोभा जी नंदिनी के कमरे में गई और नंदिनी का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल दे, दूसरी बहू ले आना। ज़रा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर शोभा जी ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरी दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत? शोभा जी ने गुस्से से पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। नंदिनी सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। शोभा जी ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा और नंदिनी के कमरे में खुद ले गई। शोभा जी को भोजन लाते देखा तो नंदिनी ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। शोभा जी ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी पर मुझे अभी भी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। नंदिनी ने अपनी सास को रोते हुए गले से लगा लिया। शोभा जी भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर दबाने बोलती है, किसी दिन मैं इसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी भी मैं यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती है। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।